हेलो बच्चों, आज आज ऑफलाइन क्लास में जो एनर्जी स्टोरेज इन इंडक्टर अर्थात कहने का मतलब प्रेरक में संचित स्थित ऊर्जा जो आपको प्रोवाइड कराया गया, तो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमको समझ में नहीं आया। तो जिस बच्चे को समझ में नहीं आया हो वो बच्चा इसको इजीली देख सकता है और आसानी से समझ सकता है। इसको हम लोग दूसरे विधि से समझेंगे दोस्त कि प्रेरक में एनर्जी कहाँ से संचित होगा। सपोज डैट ये मेरा रहा प्रेरक, एकदम बहुत आसानी से समझना है, एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझना है जी। अगर इस प्रेरक से वास्तव में प्रेरक क्या होता है? प्रेरक का मतलब एक ऐसा कुंडली, एक ऐसा वायर जो क्या हो, लपेटा हुआ टाइप का होता हो और उनसे करंट आई बहता हो। तो जब मेरे दोस्त इनसे करंट बहेगा आई, जब इनसे करंट आई बहेगा तो इस करंट का क्या होगा, इसमें रोटेशन होगा। इस करंट के रोटेशन के चलते इसके अक्ष पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा बी, जिसके कारण अभिलंब रूप में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेगी, जिसको कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। वास्तव में चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है? जब किसी कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अभिलंब रूप कहने का मतलब लंब रूप में निकलती है, तो उसको कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स। ये चुंबकीय फ्लक्स तब तक बना रहता है जब तक इसमें करंट बह रहा होता है। जैसे ही करंट का आगमन बंद हो जाएगा तो जो चुंबकीय फ्लक्स मेरा होगा वो जीरो हो जाएगा, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स तब बना रहेगा। दूसरे शब्दों में मैं बता रहा हूँ कि चुंबकीय फ्लक्स तब बना रहेगा जब इसमें एक विद्युतवाहक बल प्रेरित होगा या इसमें करंट प्रवाहित होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स तब तक रहेगा जब तक इसमें करंट बहता रहेगा, या दूसरे शब्दों में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जब तक होता रहेगा तब तक इसमें एक विद्युतवाहक बल प्रेरित होगा। तो इस विद्युतवाहक बल के चलते ये जो प्रेरण की घटना होगी, प्रेरण की घटना का मतलब ये प्रेरण की प्रक्रिया इस करंट को अपने ओर इस वायर में, इस कुंडली में जाने से क्या करता है, रोकता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रेरण या स्वप्रेरण। लेकिन स्वप्रेरण की प्रक्रिया तभी पॉसिबल है जब इसमें कोई ना कोई इस प्रेरक में कोई ना कोई विद्युतवाहक बल क्या होगा, उत्पन्न होगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब कि ये करंट की गति को क्या कर देता है, प्रेरक स्लो कर देता है। अब अपने आप एग्जांपल लीजिए। कहने का मतलब अगर हम लोग आग में हाथ लगाते हैं तो मेरा हाथ जलता है, लेकिन क्या मैं 1 सेकेंड के लिए आग में हाथ लगा कर फिर निकाल दूं तो क्या मेरा हाथ जल जाएगा? तो इसका कहने का मतलब हो गया कि पूर्णतः सुचालक पदार्थ मिलना असंभव है। तो 100% करंट मतलब 100% ये सुचालक होने के बावजूद भी अपने आप में कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर पैदा करता है, और ये प्रतिरोध तब पैदा होगा जब इसके अंदर क्या होगा, एक वोल्टेज उत्पन्न होगा, एक विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा। तो आप जानते हो कि ये इसमें जब विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा तो इसमें एक पावर जेनरेट होगा। जब हम बहुत आदमी ये समझ लेता है कि बिजली बिल आता है। भाई साहब, बिजली बिल आता है ना, जो एक दिए हुए वोल्टेज का, एक पावर का जो एनर्जी खर्च होता है उसका बिजली बिल आता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर P बराबर मेरा क्या होता है मेरे दोस्त, E इंटू आई होता है। क्योंकि जब किसी कुंडली से करंट प्रवाहित होगा तो विद्युतवाहक बल इसमें प्रेरित होगा, और यह प्रेरण की घटना जो होगा करंट को अपनी ओर आने से रोकेगा, जिसके कारण इसमें एक शक्ति उत्पन्न होगा, और उस शक्ति का व्यंजक होता है P बराबर विद्युतवाहक बल और गुना करंट। आप जानते हो P जो बराबर जो होता है dW/dt होता है। मैं अल्प करंट की बात करता हूँ मेरे दोस्त, मैं अल्प करंट की बात करता हूँ तो E का जो होगा L इंटू di/dt। ये क्यों उत्पन्न होगा? जब पावर में, जब एनर्जी में चेंज होगा तो करंट में भी चेंज होगा, और इस प्रकार से ये मेरा I हो गया। आप कहोगे सर बिल्कुल dt से मेरा dt कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर मेरा बन जाएगा मेरे दोस्त dW बराबर L इंटू आई इंटू di। तो मैं लगाता हूँ दोनों तरफ, क्या कर देता हूँ मेरे दोस्तों, समाकलन कर देता हूँ, दोनों तरफ समाकलन कर देता हूँ। समाकलन करने पर तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 0 से लेकर W, और ये बन जाएगा मेरा dW, और यहाँ पर L इंटू आई इंटू di,
और जीरो से लेकर मैक्सिमम करंट आई। इसमें जब करंट मैक्सिमम हो जाएगा, जब इसको इंडक्टर में करंट मैक्सिमम हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारा एल हो जाएगा एल, वो भी अपना मैक्सिमम रूप क्या कर लेगा, प्राप्त कर लेगा। जैसे कहा जाता है कि जब कोई गाड़ी आदमी चलाता है रोड पर तो क्या होता है, एक प्रकार का घर्षण काम करता है। लेकिन जब गाड़ी की गति मैक्सिमम हो जाती है तो उस घर्षण का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है अपना एक्सट्रीम वैल्यू प्राप्त कर लेता है, तो उसको बोलते हैं चरम घर्षण। तो उस केस में जब करंट इसमें जब जो विद्युतवाहक बल मैक्सिमम हो जाता है तो उस केस में इसका करंट मैक्सिमम हो जाता है, उस करंट को बोलते हैं शिखर वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो आई इंटू डी आई, तो ये मेरा बन जाएगा दोस्त डब्लू आई इंटू इसका जो इंटीग्रेट होगा आई स्क्वायर बाई 2 बनेगा मेरे दोस्त। तो इस केस में मेरा डब्लू का जो फार्मूला बन गया 1/2 जीरो से लेके आई नट, तो एल इंटू आई नट का होल स्क्वायर, और दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन इंडक्टर।